का परमेश्वर बहुत ही जीवित परमेश्वर है। इसके लिए हम हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे साथ निकालें भजन संहिता की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय। इसे आप याद कर लेना। आपका मन कभी व्याकुल ना हो, कभी बेचैन ना रहे, कभी आपका मन व्याकुल ना हो। आप हमेशा अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। इसलिए बाइबल हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। जब भी आपको समय मिलता है आप बाइबल जरूर पढ़ें। बाइबल परमेश्वर का वचन है। बाइबल के द्वारा परमेश्वर जो है वो हमसे बोलता, हमसे बातचीत करता है। इसलिए हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सहायता के लिए प्रातःकालीन प्रार्थना है ना। आज आपके व्यक्तिगत जीवन दाऊद भजन, इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि भजन जरूर पढ़ना चाहिए। भजन पढ़ने से, ये दाऊद का भजन है। दाऊद ने हमेशा अपने सताव के मध्य, अपनी परीक्षाओं के मध्य, संकटों के मध्य, है ना, मैं को दाऊद के विषय में बड़ा सोचती हूँ कि परमेश्वर ने उसे इस्राएल का राजा बनाया, परंतु शाऊल की ईर्ष्या के कारण वो बेचारा राजमहल में कम रहा। उससे छिप छिप के ऐसे गढ़ों में वो छिपा, और इसीलिए वो अपने परमेश्वर को कहता है, उसने मुझे छिपा के रखा, उसने मुझे छिपा के रखा। और उसने अपने प्रभु को कई नामों से पुकारा, चट्टान कहा, गढ़ कहा, उसे ये कहा, परमेश्वर ने उसकी बड़ी मदद की। कई बार ये सारी बातें भी आपको और मुझको बहुत ही शांति देती है। इन वचनों को आपका पूरा साल आपका निकल जाएगा। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। संसार, अविश्वासी लोग, है ना, वो ऐसा चैलेंज, ऐसी चुनौतियां आपको और मुझको मिलती रहेंगी। परंतु ये बात जब दाऊद ने परमेश्वर से कही कि ये तो कहते हैं कि इसका बचाव तो परमेश्वर की ओर से भी नहीं हो सकता, परंतु मैं जानता हूँ मेरे सर का ऊंचा करने वाला मेरा परमेश्वर है, यहोवा है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, तू मेरी चारों ओर मेरी ढाल है। तो इस वचन से हमें ये सबसे बड़ी शिक्षा आपको और मेरे को लेनी चाहिए कि हमें किसकी ओर देखना है, किसकी बातें करनी है और किसके विषय में सोचना है। जब आप और मैं मनुष्य की बातों की ओर ध्यान लगाएंगे तो वास्तव में मेरा और आपका विश्वास गिर जाएगा। परंतु अगर हम परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाएंगे तो हमारे मुख से परमेश्वर के लिए ही बातें निकलेंगी कि मेरी ओर मेरा परमेश्वर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। अगर मुझे चारों ओर से परमेश्वर ने, वो मेरी ढाल है। ढाल मतलब बचाने के लिए, है ना। कोई ऐसे होता है तो एकदम से परमेश्वर आड़े आ जाता है, से ढाल कहते हैं। ढाल बनकर हमेशा हमें संभाला रहता है। और लिखा है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। कल जैसे हमने शिमशोन के विषय में मैंने आपको बताया, है ना, कि कैसे उसको बांध कर लेकर आए। कैसे वो लोगों के लिए वो सोच रहे थे कि शिमशोन उनके लिए तमाशा करे या वो तमाशा बने, परंतु परमेश्वर ने शिमशोन को फिलिस्तियों के सामने तमाशा बनने नहीं दिया। उसने कहा, किसी लड़के से उसने कहा, मुझे थोड़ा सा इस मकान के इस खंबे के पास मुझे ले चल, जो ये इमारत जिस खंबे पर टिकी हुई है। और वो उसको लेकर वहाँ पर गया और उसने एक बार प्रार्थना की, प्रभु एक बार मुझे तू सामर्थ्य दे, एक बार और मुझे तू सामर्थ्य दे कि मैं तेरे दिए गए सामर्थ्य से मैं इनको नाश कर सकूं। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। शिमशोन मरा जरूर, परंतु सारे शत्रुओं को लेकर मरा, उसकी हार नहीं। ये है आपके और मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि ढाल बनकर वो मुझे बचाता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो शत्रु है,
सबसे बड़ा शत्रु आपका शैतान ही है, इब्लिस ही है। दोष लगाने वाला भी वही है, भरमाने वाला भी वही है, आपको सुरक्षा के बाड़े से निकालने वाला भी वही है, आपके अंदर शक संदेह डालने वाला भी वही है, आपको बाइबल से दूर रखने वाला भी वही है, बाइबल के वचनों के प्रति आपके अंदर शक डालने वाला भी वही है। इसलिए तो उसका नाम चोर है, उसका नाम चोर है। वो चोरी करने आता है, नाश करने आता है, घात करने आता है। परंतु आपको मुझे कहना है कि मेरा यीशु आया मेरे जीवन में मुझे जीवन देने, मेरा यीशु आया मेरे जीवन में मुझे जीवन देने और बहुतायत की आशीष देने, बहुतायत से विजय देने आया। कोई भी चीज परमेश्वर देता है ना, बहुतायत से देता है। वो बहुतायत का परमेश्वर है। आप और मैं जिसके निकटता में बैठते हैं वो बहुतायत का परमेश्वर है। बैठेंगे, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। सो महिमा के विषय में हम सीख रहे हैं। मैं बता रही हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों की महिमा है। शिमशोन को महिमा किसने दी? क्या शिमशोन ने फलिस्तियों को मारा? शिमशोन ने फलिस्तियों को नहीं मारा, परंतु दाऊद क्या कहता है? चौथे वचन में लिखा प्रार्थना के विषय में, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ। आपको जरूर जहां पे भी आप हैं और आपको लगता है ना कि शत्रु आपको घेर लिया है, अब आपका बचाव नहीं हो सकता है, आपको ऊंचे शब्द से परमेश्वर को पुकारना है। जैसे शिमशोन ने पुकारा, हाँ, कि वो परिस्थिति तो सोच रहे थे, ओ हमने इसके बल का भेद तो हमने जान लिया, हमने इसके बाल को तो काट लिया, ओ हमने इसको बांध डाला, हमने तो इसकी आंखों को फोड़ डाला, अब ये हमारे लिए, आओ उसको बीच में लेकर आओ और हम उसका तमाशा करें। कुछ याद आ रहा है आपको? कुछ गुलगथा की पहाड़ी पर आपको याद आ रहा है? ओ यीशु मसीह को घसीटते हुए आपको याद आ रहा है? उसको क्रूस पर चढ़ाते हुए आपको याद आ रहा है? ओ उसके पीठ को लहू लुहाना आ रहा था। ये वही लूसीफर है। ये शिमशोन को उसने काल बीच में लाओ उसका तमाशा करने के लिए। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर ही है जो अपने लोगों की महिमा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आदम की अनाज्ञाकारिता से हमने उस महिमा को खो दी, उस उपस्थिति को खो दिया। ओ आदम की अनाज्ञाकारिता से हम पिता के घर से दूर हो गए। ओ आदम की अनाज्ञाकारिता से हमने उस महिमा को खो दी, उस शांति को खो दिया, वो जीवन को खो दिया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि क्रिस्ट भी तो, यीशु मसीह भी तो, ओ यीशु मसीह भी हमारी महिमा है। शैतान ने सोचा मैं यीशु को मार डालूंगा, उसको ऐसे करूंगा, परंतु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। शिमशोन ने पुकारा, परमेश्वर एक बार मुझे और तू सामर्थ दे, और परमेश्वर ने उसे सामर्थ दी। ओ शिमशोन के लिए ये नहीं लिखा कि फलिस्तियों ने शिमशोन को मारा, परंतु शिमशोन के लिए ये लिखा कि शिमशोन ने फलिस्तियों को मारा। परमेश्वर का ये है परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा आपके और मेरे लिए। देखो इसकी महिमा आती है। हालेलुया। परमेश्वर आपको सामर्थ देता है, और जो मैंने कल आपको बताया, और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। वो पवित्र पर्वत क्या है? आपकी आत्मा, जिस आत्मा में परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया। परमेश्वर ने जब आपने यीशु मसीह पर, परमेश्वर अपने लोगों की महिमा है। परमेश्वर हाथ के बनाए गए मंदिरों में अब नहीं रह रहा है। परमेश्वर ने ये इच्छा करी कि अब मैं किसके साथ रहूं? परमेश्वर, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय हम निकालेंगे। पहला कुरिन्थी 3रा अध्याय 16 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तो पवित्र पर्वत क्या है? आपकी आत्मा।
क्यों हमारी आत्मा पवित्र पर्वत है? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हम में वास करती है। तो आपको कहाँ से पुकारना है? पवित्र पर्वत से आपको पुकारना है, आपकी आत्मा को पुकारना है। परमेश्वर ने आपकी आत्मा में अपनी आत्मा डाली है कि आप और मैं अपने परमेश्वर को पुकारें, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की महिमा है। 1 कुरिन्ती 6 को हम देखेंगे, 11 वचन, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं प्रभु के इस वचन के लिए। सो परमेश्वर अपने लोगों की महिमा है, यीशु मसीह अपने लोगों की महिमा है। मैंने सुसमाचार के बारे में भी आपको बताया, महिमा तो आत्मा में है, महिमा तो मेरे हृदय में है। मंदिर तो मैं हूँ, मंदिर तो आप हो। परमेश्वर मुझ में बसता है, परमेश्वर आप में बसता है। जब हम सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो वो भी आ जाता है। हम सब के अंदर भी है और हमारे बीच में भी है। ये परमेश्वर की महिमा हमें हंसाता है, हमें आनंदित करता है, हमें बल देता है, हमें शत्रुओं पर मुकाबला करने की सामर्थ परमेश्वर देता है, हमें मृत्यु पर जय पाने की सामर्थ परमेश्वर हमको देता है। तो कई बार हम गीत तो गाते हैं, कई बार ऐसे शब्दों का उपयोग तो हम करते हैं, परंतु हम उस शब्द के अर्थ को नहीं समझते। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि जब हमारी आत्मा धोई जाती है यीशु के नाम से, यीशु के लहू से, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में वो जरूर आएगा, वो जरूर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। इसीलिए उसी के 1 कुरिन्ती 6 और उसके 20 को हम पढ़ेंगे। 1 कुरिन्ती 6 और 20। महिमा शब्द, परमेश्वर क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। 19 वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। 17 वचन को देखेंगे, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। कल आप गवाही दे रहे थे, हम यहाँ जब आते हैं हमको हल्कापन महसूस होता है, हमें शांति महसूस होती है। कितने अच्छे ढंग से प्रभु ने हमसे बातचीत किया, हम कैसे भर रहे थे, कैसे छू रहे थे, कैसे परमेश्वर की आत्मा हम पर उतर रही थी, कैसे हमको कपकपी लग रही थी, कैसे रोंगटे हमारे खड़े हो रहे थे। हाँ, परमेश्वर हमें छू रहा था। परमेश्वर हमको एहसास दिलाता है। परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी, परमेश्वर की आत्मा की परिपूर्णता में जब आप जीवन जीना शुरू करोगे ना, तो आप बहुत सारे लोगों के लिए एक गवाही का कारण बन जाओगे। तो कई बार हमको अपने जीवन के विषय में कि मेरा परमेश्वर मेरे विषय में क्या कहता है। दाऊद ने कहा कि लोग कहते हैं कि इसका बचाव तो परमेश्वर की ओर से नहीं होता, परंतु मैं कहता हूँ मेरा बचाव तेरी ओर से है। तू मेरी ढाल है, तू मेरा बचाने वाला है। आप और मुझे किसकी ओर से बोलना चाहिए? परमेश्वर की ओर से बोलना चाहिए। आपको और मुझको किसकी बातें करनी चाहिए? परमेश्वर की बातें करनी चाहिए। आप वो देखिए ना जो परमेश्वर आपसे कह रहा है। परमेश्वर को बोलो, आप मेरी महिमा हैं, आप मेरे महिमा हैं, यीशु मसीह मेरी महिमा है। सुसमाचार, अब देखो सुसमाचार क्या कर रहा है। अभी आप ये पढ़ रहे हो तो ये आपकी महिमा तो है। अरे मैं तो अपने आप को चोर, डाकू, व्यभिचारी पता नहीं क्या क्या समझती हूँ, परंतु बाइबल कहती तुम मंदिर हो, मेरा मंदिर हो, मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूँ। मैंने तुम्हें दाम देकर मोल लिया। मेरे विचार आपके विचार, मेरी कल्पनाएं आपकी कल्पनाएं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु बाइबल का सुसमाचार तो आपके मेरे लिए बहुत ही महिमा लाता है, हमें आनंदित करता है, हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि मैं पवित्र पर्वत हूँ, मैं परमेश्वर के लिए धर्मी हूँ, मैं धार्मिकता हूँ। उसने मुझे दाम देकर मोल लिया है और वो मैं अपनी नहीं हूँ, मैं परमेश्वर की हूँ। आप किसको बिलोंग करते हो? आप
आप परमेश्वर के को बिलोंग करते हो। आप किसकी संतान हो? परमेश्वर की संतान हो। हम लेडीज हैं, हम राजकुमारी हैं, तुम राजकुमार हो। आप राजकुमार हो तो राजकुमारी की बोलियां, राजकुमारों के कपड़े, राजकुमारों के पहरावे, उनको तो दूर से ही लोग पहचान जाते हैं। महिमा, परमेश्वर अपने लोगों की महिमा है। आपके मेरे चेहरे पर उसका नूर, मेरी आंखों में, आपकी आंखों में उसकी ज्योति है ना। मन की आंखें इतनी ज्योतिमय कि सामने वाले को 50 बार बोलते तो नहीं समझ रहे हैं, हम तो इशारा करते ही समझ जाते हैं। समझदारी की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, समझ की आत्मा। क्यों? क्योंकि जब हम उसकी संगति में आते हैं तो हम उसके समान हो जाते हैं। परमेश्वर हमारी महिमा है। हमारा शरीर उजला हो जाता है, हमारी जीभ बिल्कुल वैसा ही काम करने लग जाती है जैसे यीशु ने अंधे से कहा देखने लग गया। यीशु ने कहा दुष्ट आत्मा निकल, भाग यहाँ से, वो भाग गया। वैसे यहाँ पर हम भी कहते हैं, कहाँ से आया तू, निकल, तेरा यहाँ पे कोई नहीं है। पहले तो बड़ा डर लगता था, आज तो डर भी नहीं लगता, वो हमसे डरता है। देखो उसकी महिमा। क्योंकि जब हम प्रभु के साथ संगति करते हैं तो हम उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। इसीलिए आपको और मुझको ये 17 वचन को देखो लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। कितने लोग परमेश्वर के साथ एक आत्मा होना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ एक होना चाहते हैं। कितने लोग परमेश्वर का मंदिर बनना चाहते हैं। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर आप में बसा हुआ है और ये आपको परमेश्वर की ओर से मिला है। आप अपने नहीं हो, दाम देकर मोल लिए गए हो। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। 11 वचन लिखा है, तुम में से कितने ऐसे ही थे, है ना, परंतु तुम यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए। आप सोचो आदम के द्वारा हमें क्या क्या मिला। जब आदम के अंदर से परमेश्वर की उपस्थिति गई, उसके 9 वचन को पढ़ेंगे तो हमको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। हाँ, 1 कुरिन्थी 6:9। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपका जीवन ऐसा है। यीशु मसीह पर जब आप पर में विश्वास करते हैं, जब यीशु मसीह आपको और मुझ तक अपना सुसमाचार लेकर आता है, आपको पता है परमेश्वर अपनी महिमा सिर्फ उसने कहा कि मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया है। हमको ये चीज़ें आपको और मेरे को पूरा विश्वास करना चाहिए। और ये जो महिमा जो शब्द है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मनुष्य के विषय में देखा जाए तो मनुष्य इस शब्द के लिए वो क्या है मालूम है, उसके अंदर घमंड, अहंकार, ये सब बातें दिखाई देती हैं। परंतु अगर परमेश्वर के लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाए तो ये है मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, आदर, जो मनुष्य के लिए कभी भी उपयोग में नहीं लाया जा सकता, परंतु परमेश्वर के लिए। इसलिए वो परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं दूंगा।